हेलो बच्चों, मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स के चैप्टर 2 के 50 ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम में आता है, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप मेंटर स्कूल में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, तथा अपने नोट्स को पाने के लिए इस चैनल में ज्वाइन हो जाइए। तो हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में पहला क्वेश्चन है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसको आकर्षित करता है? दक्षिणी ध्रुव को। चुंबक के सामने समान ध्रुव एक दूसरे को परिकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को उत्तर आकर्षित करते हैं। वो चुंबकीय क्षेत्र किसको प्रदर्शित किया जाता है? चुंबकीय रेखाओं से। चुंबकीय रेखा बाहर से उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर गति करती है। आगे चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। अगला से, धारा वहन करने का वाला सीधा चालक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है उसके चारों ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात होती है? दायां हाथ के अंगूठा के नियम से। दायां हाथ का अंगूठा के नियम के लिए उपयोग होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु। सायोनॉड किसके समान कार्य करता है? एक बार मैग्नेट के। और अगला क्वेश्चन है, साइलोनॉड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है समान। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत चुंबकत्व पर। विद्युत मोटर में किस ऊर्जा का परिवर्तन होता है? विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा का। डायनमो में किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है? यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। कपास सुई किस पदार्थ से बनी होती है? चुंबकीय पदार्थ से। चुंबक तत्व का स्रोत है इलेक्ट्रॉन की गति। चुंबक तत्व क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगला है, पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक ध्रुव रूप से दक्षिण में स्थित है। जिन पदार्थों को आसानी से चुंबकीकृत किया जा सकता है, संयोजन चुंबक। विद्युत चुंबक में चुंबक तत्व होता है अस्थायी, अस्थायी होता है। अगला, अस्थायी चुंबक किससे बनता है? कठोर इस्पात से। विद्युत चुंबक में लोहे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तक जल्दी चुंबकित और मुक्त हो जाता है। धारा वहन करने वाली कॉइल को क्या कहा जाता है? साइलोनॉड। चुंबकीय बल सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है, तार में धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। तार और चुंबक के बीच आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न शक्ति चुंबकीय बल। इलेक्ट्रॉनिक मोटर का मुख्य भाग है आर्मेचर। और मोटर में कंप्यूटरेट कार्य धारा की दिशा बदलना। डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। विद्युत चुंबकीय की शक्ति बढ़ाने के लिए कॉइल और कुंडलित की बढ़ाई जाती है। धारा वहन करने वाला तार पर चुंबकीय बल अधिक होता है यदि चुंबकीय क्षेत्र अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए बल नियम है दायां हाथ में मुट्ठी नियम। विद्युत मोटर में कुंडलित को किस माध्यम से चलाया जाता है? चुंबकीय बल द्वारा। एम्पियर बल नियम किससे संबंधित होता है? दो समांतर धारा ले जाने वाले तारों से। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है दिशा ज्ञात करने के लिए। चुंबकीय बल अधिकतम होता है जब धारा की दिशा क्षेत्र के लंबवत होती है। चुंबक की पहचान का सबसे आसान तरीका है ध्रुवों का आकर्षण। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखा में होती है। डीसी मोटर में कौन सा करंट का उपयोग होता है? स्थिर धारा का। एसी जनरेटर का उत्पन्न करता है प्रत्यावर्ती धारा। कार के हॉर्न में प्रयोग होता है विद्युत घंटी। तार की कुंडली की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने के लिए धारा की दिशा बदलें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी अधिक पास हो क्षेत्र उतना ही अधिक होता है। एमआरआई मशीन में किसका उपयोग होता है? शक्तिशाली चुंबक का। चुंबक के क्षेत्र रेखा बंद वक्र होती है सही। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए प्रतीक किया जाता है बी का।
तो धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।